हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में हम जो है आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। उपग्रह का कक्षीय चाल क्या होता है, उपग्रह कक्षीय चाल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जानने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं पहले कि उपग्रह का कक्षीय चाल क्या होता है। तो पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्षा में क्या होता है, पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। यदि कोई पिंड यदि ये मान लेते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है और उसके बाहर एक कोई कक्षा है, ठीक, कक्षा है, ये मान लेते हैं आर ही पर है, ये कुछ दूरी पर यहाँ से, ठीक, आर है, इसको मान लेते हैं हम लोग यह ऊंचाई पर, ठीक। तो हमको क्या करना है, पिंड को यहाँ पर से उसको कक्षा में भेजना है, तो मतलब ऐसे गति करना चाहिए, क्षैतिज, ठीक। तो हमको ये चाहिए कि किस वेग से फेंक करें कि यह क्या करें, इसको चारों तरफ घूमता रहे, मतलब कक्षा में घूमने। यही क्या होती है उपग्रह की कक्षीय चाल। तो समझिए क्या होता है कि पृथ्वी के परितः मतलब चारों ओर किसी निश्चित कक्षा, जो आपकी एक निश्चित कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल, मतलब इस चाल को इस द्रव्यमान को जो है उसको किस चाल से स्थापित कर दें, इसको चारों ओर घूमती रहे, इस चाल को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय चाल, ठीक। तो हम लोग इसके निगमन के बारे में बात करेंगे। आप लोग डिफिनेशन का समझ गए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है, या फिर इसके लिए फार्मूला का निकल करके आता है। अभी आपने इसका देख लिया था डिफिनेशन। अब लोग बात करते हैं इसके बीजी व्यंजक के बारे में या फिर फार्मूला के बारे में। तो उपग्रह कक्षीय चाल मान लेते हैं कि भाई देखिए कक्षीय चाल मतलब कि पृथ्वी है, ठीक, ये बना लेते हैं पृथ्वी, यम द्रव्यमान की पृथ्वी है और ये क्या है, उसका कक्षा है, ठीक, कक्षा है। इसी कक्षे में क्या करना है, किसी पिंड को अगर भेजना है फिर गति कराना है। मान लेते हैं यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है स्मॉल यम, और ये पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है और ये कहाँ से उसे एच ऊंचाई पर रखी गई है, तो एक का टोटल आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक, कैपिटल आर प्लस। और ये इस पूरे को मान लेते हैं हम लोग स्मॉल आर, क्या मान लेते हैं यहाँ तक, स्मॉल आर मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर, इसको एच, ठीक। इसको क्या करना है, कक्षीय चाल से घुमाना, मतलब इसको ऐसा गति देना है, चाल देना है कि इसमें क्या करती रहे, गति करती रहे। हम लिख लेते हैं कि माना जो है लिखना क्या समझिएगा पहले। देखिए जब इसको क्या किया जाएगा, इसको भेजा जाएगा गति करने के लिए, इसको चारों ओर, जब ये चारों ओर गति करता है, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो उसके केंद्र की ओर होता है, उस बल का नाम होता है केंद्र बल। क्या होता है, जब कोई पिंड, अगर ये जो है यम द्रव्यमान का कोई वस्तु या ग्रह जो भी मान ले हम, कि यदि यह इसके कक्षा में गति करेगा, वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जो कि अब केंद्र बल होता है। अब केंद्र बल यह बराबर होता है mv²/r। जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, क्या करता है, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो या फिर करना चाहता है या फिर करता है, तो उस पर अब केंद्र, उसके केंद्र पर लगने वाला बल क्या होता है, या फिर डायरेक्ट लिख दें उस पर अब केंद्र बल, ठीक, उसके केंद्र पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र बल। यह केंद्र बल लगता है, क्या लगता है उसके केंद्र पर, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है, और अभिकेंद्र बल यह बराबर होता है mv²/r, जहाँ r क्या है, दूरी है भाई, पिंड से केंद्र से वस्तु की दूरी का मान हम लोग कैपिटल स्मॉल आर मान लिए, ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन में। अब देखिए जब कोई पिंड जो होता है इसको चारों ओर गति करेगा, ठीक, चारों ओर गति करता रहेगा, तो मतलब कि इसके तरफ अट्रैक्ट होगा केंद्र की ओर, जो तो अब देखिए अट्रैक्ट होगा तो पिंडों के बीच क्या करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। देखिए जब ये गति करेगा तो पिंड किसी भी पृथ्वी के द्रव्यमान से केंद्र पर क्या होता है, निहित होता है। तो ये जो है इसका केंद्र यहाँ पर है यम, भार इसका, और इसका चारों ओर गति कर रहा है तो इनके बीच का आकर्षण बल होगा, ठीक। वो आकर्षण बल कहाँ से प्राप्त होगा, इसके
अभिकेंद्र बल की वजह से, क्योंकि गति नहीं करेगा तो अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा, मतलब गति नहीं करेगा तो अभिकेंद्र बल नहीं होगा। जब अभिकेंद्र बल नहीं करेगा तो आकर्षण बल कार्य नहीं होगा। देखिए, जब कोई पिंड चारों ओर निश्चित कक्षा पर वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई पिंड निश्चित कक्षा में क्या होता है, जब कोई पिंड निश्चित कक्षा में वृत्तीय पथ पर गति करता, क्या करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता, क्या करता है, जब कोई पिंड निश्चित कक्षा में वृत्तीय पथ पर गति करता है तो फिर निश्चित चाल से गति कर रहा है, तो ये भी लिख सकते हैं, जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उस पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल यह बराबर कैपिटल जी स्मॉल एम स्मॉल आर, मतलब कैपिटल एम। देखिए, दो पिंडों की बात करें तो एक पिंड अगर पृथ्वी हो गया जिनका द्रव्यमान कैपिटल एम है और जो पिंड है और उसका द्रव्यमान एम है, तो अब यहाँ पर हम देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये बताया था मैं कि दो पिंड को बीच आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बराबर जी, इसको प्रकरण का हटाते हैं तो जी आता है Gm1m2 बटे या फिर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। ठीक, ये का है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए, यह गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से प्रदान होता है, आपके अभिकेंद्र बल से। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से मिलता है भाई, अभिकेंद्र बल से। यह गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल से प्राप्त होता है, अभिकेंद्र बल से प्राप्त होता है। ठीक, यह गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल से प्राप्त होता है। इसलिए देखिए, अभिकेंद्र बल से, तो अभिकेंद्र बल और ये गुरुत्वाकर्षण बल का आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे तो लिख सकते हैं mv स्क्वायर बटे आर बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ बच गए आर। ठीक, एम वी स्क्वायर जब हम लिख देंगे एम वी जीरो, क्योंकि यह वी जीरो वेग से गति कर रहा है तो वी जीरो लिख देंगे, तो एम वी स्क्वायर एक एम से एम कट जाएगा। ठीक, स्मॉल एम कट जाएगा तो वी स्क्वायर आर बराबर या फिर वी स्क्वायर बराबर जी एम बटे आर लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे हम लोग, वी स्क्वायर बराबर जी एम बटे आर, वी स्क्वायर बराबर कैपिटल जी एम बटे आर। क्या लिख देते हम लोग, आर, तो भी बराबर रूट में हो जाएगा आपका, तो भी बराबर हो जाएगा, यहाँ से इधर लिखते थोड़ा सा, अभी इसका स्क्रीनशॉट में जल्दी हो जाएगा जगह। तो हम भी बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर कड़ी में जी एम बटे आर। ठीक, अब देखिए आर जो क्या है, एच प्लस आर के क्या है, बराबर है। आर जो है एच प्लस आर के बराबर है, तो आर बराबर है एच प्लस कैपिटल आर प्लस एच, तो भी जीरो बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर है, देखिए, यह भी हम कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध देखते हैं तो एफ बराबर क्या होता है, गुरुत्व बल एम जी होता है। थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, एम जी बराबर क्या होता है, जी m1m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, जी कैपिटल एम, एक एम से एक कट जाता है स्मॉल एम, तो जी आर स्क्वायर बराबर होता है जी कैपिटल एम बटे जी एम। ठीक, ये होता है आपका, तो जी आर स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख देंगे जी एम के जगह पे लिख देंगे हम लोग जी आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी आर स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है, आपको गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है इस केस में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी एम के जगह पे आपका जी आर स्क्वायर। क्या लिख देंगे हम लोग, जी एम के भी जीरो बराबर लिख देंगे, कड़ी में जी एम बराबर लिख देंगे जी आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, बटे आर।
बटे आर हो जाएगा। अब एक भी जुड़ा जी आर स्क्वायर बटे आर। अब देखिए जो यहाँ पर आर प्लस एच लिखा है ना, देखिए इस आर की तुलना में ऊंचाई नगण्य है। क्या है? नगण्य है। इसलिए हम एच को क्या मान लेते हैं कि इसके ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो आर प्लस एच यहाँ पर लिखना था उसको हम हटा देते हैं, एक लाइन थोड़ा सा यहाँ पर काट देते हैं हम लोग। तो जो आर प्लस एच है उसको मान लेते हैं कि आपका अल्प है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग उसको खत्म मान लेते हैं पूरा। तो देखिए एक आर से आर कट जाएगा तो भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट में जी आर का हो जाएगा कैपिटल जी, और आर प्लस एच के जगह पर हम ये लोग ये मान लेते हैं कि कैपिटल आर के जगह पे मान लेते हैं एच को अगर हम कैंसिल मानते हैं तो हम मान लेते हैं कैपिटल एच। तो हम लिख देंगे इसको, एक लाइन और ले ही लेते हैं थोड़ा सा। तो यदि हम ले लेंगे अगर एच प्लस आर को होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अगर ले लेते हैं, ठीक, जी एम बटे तो जी आर स्क्वायर हो जाएगा बटे आर प्लस एच। तो यदि आर इज ग्रेटर देन एच तो आर प्लस एच बराबर क्या लिख देंगे हम लोग कि स्मॉल आर। तो हो जाएगा भी नॉट बराबर जी आर कैपिटल आर स्क्वायर बटे आर। एक आर से आर कट जाएगा तो बचा आर ऊपर, तो भी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल जी और कैपिटल आर। भी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल जी और कैपिटल। भी नॉट बराबर यही क्या होता है आपका उपग्रह का कक्षीय चाल। ये क्या है? भी नॉट क्या है? उपग्रह का कक्षीय चाल। ये होता है उपग्रह का कक्षीय चाल। अब देखिए उपग्रह कक्षीय चाल गुरुत्व त्वरण और उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। कहाँ का निर्भर करता है? तो पिंड की त्रिज्या और पिंड पर लगने वाले गुरुत्व जनित त्वरण या फिर गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। एक बार फिर देख लीजिएगा उपग्रह कक्षीय चाल की वजह। माना कोई पिंड जो है वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, ठीक, यहाँ से क्या करना, गति कराना है पिंड पर, ठीक। तो भाई भी जो हमको क्या करना, गति करना। यदि गति करेगा तो उस पर वृत्ताकार गति करेगा तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। अभिकेंद्र बल उस जो है कहाँ पर कार्य करता है? उस केंद्र की ओर कार्य करेगा। अभिकेंद्र बल का तो एम बी स्क्वायर बटे आर, एम बी स्क्वायर बटे आर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यदि उस पर चारों ओर जब गति करेगा तो दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। वो आकर्षण बल कहाँ से मिलेगा? गुरुत्वाकर्षण बल के मिलेगा। आपका अभिकेंद्र बल से प्राप्त होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? दो पिंडों के बीच लगने वाला जी एम1 एम2 बटे आर स्क्वायर आपका हो गया। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो एम भी जीरो स्क्वायर बटे आर बराबर जी एम बटे आर। एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, यहाँ पे एक आर बच गया। तो भी नॉट स्क्वायर जी एम बटे आर, ठीक। अब देखिए जो यहाँ से पूरा आर माने हैं और आर प्लस एच माने हैं, तो आर जो को कार लिख देंगे एच प्लस आर लिख देंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर जो अब देखिए यहाँ पर हम जो किए हैं, यहाँ पर देखिए बताए थे भी कि जब पिंड पर गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर रहती है इस स्थिति में, तो आपका यहाँ से फार्मूला बनता है जी आर स्क्वायर जी एम। पिछले कक्षा में आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर जी एम के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग जी आर स्क्वायर। तो आर को जगह पर हम आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये आर प्लस एच तुलना में एच क्या है? नगण्य है। तो मान लेते हैं कि एच का मान खत्म हो गया है। तो जहाँ एच है वहाँ हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर स्मॉल आर कर देंगे, ठीक। मतलब डायरेक्ट हम आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जाएगा जी आर स्क्वायर बटा एक आर से आर कट जाएगा तो भी जीरो रहेगा रूट में जी इंटू आर। यही होता है आपका उपग्रह का कक्षीय चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे नए जुड़े होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।